Hello guys, myself Manjeet Kaur. Today we will discuss the chapter first, class 6, chapter first, discovering the past. जैसे आप लोगों ने पहले फर्स्ट पार्ट देखा है और काफ़ी आपने उसको अप्रिशिएट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था what is history and importance of history, ways of writing dates in history, and after that ways of studying the past. Okay, in this paragraph we already discussed the prehistory. Prehistory means human beings did not know how to write and how to read. ओके, प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड था जब ह्यूमन बीइंग्स से जानते नहीं थे कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है. ओके, तो आर्कोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की है, अब वो टू जो हैं ब्रॉडली इन्होंने जो सोर्सेज हैं उसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज मीन्स रिटन रिकॉर्ड, ओके, बुक्स and other means of record, and archaeological sources which are related to remains. Remains क्या होते हैं? Remains means जो उनके हमारे पास प्रूफ क्या हैं, मीन्स उनके जो जैसे उनके वेसल्स हैं, उनके जो टूल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वेपन्स हैं, ये हमारे लिए रिमेन्स हैं. ओके, जो अपने पीछे वो चीज़ें छोड़ गए हैं, वो उस चीज़ों से हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल स्टडी मटेरियल रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट. ओके क्लास, इन सिंपल वे आर्कोलॉजिकल स्टडी वो है जो रिमेन्स की स्टडी करती है, जो मटेरियल्स हैं उसकी स्टडी करते हैं जो पास्ट में थे, लाइक fossils, vessels, burial sites, artifacts, relics and the weapons through the process of excavation. Excavation means कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ज़मीन को खोद कर ये मटेरियल फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं. तो ऐसे जो साइट्स होती हैं उस प्रोसेस को हम एक्सकावेशंस बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड आर्कोलॉजिकल फाइंड्स. ओके, इन चीज़ों को हम आर्कोलॉजिकल फाइंड बोलते हैं. बाय एग्जामिन दैम आर्कोलॉजिस्ट कैन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट बाय फाइंडिंग आउट हाउ ओल्ड दे आर. और ये आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ये कितने टाइम पुराने हैं. अब वो इस रिमेन्स की स्टडी करते हैं एंड व्हाट दे वर यूज्ड फॉर एंड व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक दीज ऑब्जेक्ट. अब जितने भी ऑब्जेक्ट उन्होंने फाइंड किए, उन्होंने स्टडी की कि ये किस चीज़ के लिए वो यूज़ करते थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, और किस चीज़ के, किस मेटल के साथ या किस क्ले के साथ ये वस्तुएं जो थी बनी हुई थी. हिस्टोरियन ऑल्सो हेल्प लर्न अबाउट आवर पास्ट. तो जो हमारे हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, उनके लिए भी ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हेल्पफुल हैं. They study inscriptions, manuscript and archaeological finds to reconstruct the past. अब वो historians क्या करते हैं, inscriptions को read करते हैं, manuscript read करते हैं और archaeological finds इनकी study करके फिर वो history write करते हैं. Okay, first of all we discuss the monuments. Monuments क्या होते हैं? Are important structures built to honor the memory of person, to convey historical or political information, significant event, or simplify to improve the appearance of the location. Okay, monuments means buildings कि जो हम किसी के सम्मान में, किसी की मेमोरी में बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल, तो ताजमहल मेमोरी में बना हुआ है. ये कि ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत पुराने टाइम की बनी हुई हैं वो हमारे पास रिमेन्स हैं. हमें पता चलता है ना कि ये किस किंग ने बनाई थी, क्या इसका पर्पस था. क्लियर. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस मीन्स राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस. ओके, राइटिंग होती है.
इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, जो किसी पिलर के ऊपर, टेम्पल वॉल्स के ऊपर, केव्स के ऊपर, मीन्स उनको खोद कर रिटर्न मैसेज देते हैं। ओके, कोई भी अगर पुराने टाइम में, ओल्ड डेज में सोशल मीडिया तो नहीं था, तो उस टाइम अगर किसी किंग ने अपनी पब्लिक को कोई मैसेज कन्वे करना होता तो इंस्क्रिप्शन ऐसी जो है राइटिंग करते थे, मीन्स रिकॉर्ड बन जाता था। तो वो अभी तक भी वो जो रिकॉर्ड है, जैसे कॉपर प्लेट के ऊपर मैसेज कर दिया, तो ये ऐसे पिलर के ऊपर मैसेज देकर वो पिलर फिर क्या करते थे, अपने राज में लगा देते थे कि लोग इस मैसेज को रीड करें और समझें। कि जैसे फॉर एग्जांपल अशोका का जो दम था, उसने जितने भी अपने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल थे वो राइट किए हुए थे, वो इंस्क्रिप्शन बन गई हमारे पास। नेक्स्ट इज कोइंस। कोइंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट डायनेस्टी हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोइंस होते हैं सिक्के, कि जितने भी राजे महाराजे डायनेस्टीज आई, वंश आए, उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड है। और कोइंस किस चीज़ के बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वर द थ्री मेजर मेटल्स यूज्ड टू फॉर्ज दीज coins. Most of what we know dynasty of the past rest chiefly upon what information has been derived from the coin. तो ये coins हमारे लिए information का बहुत बेनिफिशियल सोर्स था। मीन्स हमें ये पता चलता था कि इस किंग ने अगर ये कोइन गोल्ड के इशू किए, इट मीन्स कि वो बहुत खुशहाल था, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था। क्लियर? तो ये उस टाइम की सोसाइटी की जो इकोनॉमिक लेवल है, लोगों का स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उस चीज़ का भी पता चलता है। लास्ट इज बैरियल साइट्स। ओके, बैरियल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसी साइट्स हैं, यहाँ पर हमें उनके स्केलेटन, जो उनके डेड बॉडी के रिमेन्स हैं ना, वो मिलते हैं। तो वो जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसका जो था, उसकी डेड बॉडी को दफना देते थे। तो ऐसी जो साइट्स हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की हुई हैं, तो उनके साथ कुछ उनके वेसल्स या अदर मटेरियल भी साथ में मिला है कि वो ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ है। एंड नेक्स्ट इज पेंटिंग एंड स्कल्पचर। पेंटिंग, यू ऑल नो, पेंटिंग चित्रकारी करना। स्कल्पचर क्या होता है कि जैसे स्टैचू बनाना, मूर्ति कला। तो ये भी उस टाइम का एक बेस्ट हमारे पास सोर्स है कि इसकी जो इंडिया में एक केव है, केव पेंटिंग ऑन भीम बेटका डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। ये मध्य प्रदेश में है, भीम बेटका इज द नेम ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन है उन्होंने केव पेंटिंग की हुई है। These painting exhibit scene from the early human daily lives such as hunting scene and many other scenes. From these painting, archaeologists get to know about the life of prehistoric times. तो इससे क्या पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमन थे, प्री हिस्टोरिक टाइम था। प्री हिस्टोरिक टाइम मीन्स हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले का टाइम। क्लियर? हिस्ट्री जो थी, हिस्ट्री का मीनिंग है स्टोरी। हिस्ट्री में आकर जो लोग थे वो रिटर्न रिकॉर्ड रखने लगे थे। तो ये अर्ली ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो सोर्सेज था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है लिटरेरी सोर्सेज और रिटर्न रिकॉर्ड्स। लिटरेरी मीन्स रिटर्न वर्क। तो पुराने टाइम में क्या था, कोई भी पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो लोगों ने अब राइट करना सीख लिया था, रीड करना भी सीख लिया था, लेकिन उनके पास पेपर नहीं था। तो वो कहाँ पर राइट करते थे? ऑन द पाम लीफ। ओके, जो लीफ है, पत्ते होते हैं, और जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनके ऊपर राइट करते थे। तो उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन रिकॉर्ड। अब वो हैंड रिटन रिकॉर्ड किसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले राइट किया? लीफ के ऊपर। मैन्यूस्क्रिप्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है इंफॉर्मेशन का। और नेक्स्ट जो है कि अब जो हमारे सोर्सेज हैं
लिटरेरी सोर्सेज हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मीन्स बिलोंग टू रिलीजन, ओके, जिसका बिल्कुल कनेक्ट जो था धर्म के साथ, जैसे इसमें महाभारत आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, वेद्स आ जाएंगे, जटाका टेल्स स्टोरी है, और बुद्धिज़्म का ये लिटरेचर है। और ये जो जितना भी टेक्स्ट था इसको हम बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर। एंड ऑन अदर हैंड सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर वो होता है जो जिसका रिलीजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इसमें अदर राइटर्स जो थे उनकी बुक्स आ जाएंगी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बायोग्राफीज हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट हैं, क्रोनिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंशिएट पता चल जाएगा कि सोर्सेज हैज़ 2 टाइप्स, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल्स में क्या आ जाएगा, आर्टिफैक्ट्स, मोन्यूमेंट्स, कोइन, इंस्क्रिप्शंस, बैरियल साइट्स। एंड द लिटरेरी, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, बायोग्राफीज, ट्रैवलर अकाउंट्स एंड क्रोनिकल्स। ओके, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कोरिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इन दोनों का इतिहास और भूगोल का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है, इनका एक अच्छा रिलेशन है। अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी जो है वो इसके साथ कैसे कनेक्ट है, कि जैसे हमारा इंडिया वास्ट कंट्री है, फिजिकल फीचर अगर हम देखें तो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, ओके, तो ये दूसरी साइड जब हम देखें वेस्ट ईस्टर्न साइड, साउथ में ये बिल्कुल वाटर बॉडी के साथ घिरा हुआ है। तो ये कैसे इसका कनेक्शन है कि जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, जितने भी इन्वेडर आए, इन्वेडर मीन्स जो इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले थे पुराने टाइम में, जितने भी इन्वेडर आए, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तो इन्होंने सबसे पहले ये जो नॉर्थन पास थे, खैबर पास, माउंटेन पास होते हैं कि जो पर्वत हैं उनके बीच में रास्ता बना होता है, उसको हम पासिस बोलते हैं। तो उसको क्रॉस किया और इंडिया में वो एंटर हो गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और इन अदर हैंड वी टॉक अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं वर्ल्ड में, वो कहाँ पर उनकी डेवलपमेंट हुई है, नियर टू द रिवर्स, ओके, कि जहाँ पर वो ज्योग्राफी आ गई ना, फिर रिवर के पास तो वो उनकी जो है फ्लोरिश हुई है, उनकी डेवलपमेंट जो हुई है सिविलाइजेशन की। तो दैट्स वाई ये जो आपस में इनका इंटर कनेक्शन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, ये हमारा इतना ही चैप्टर था, ये हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट जो था ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। एंड जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और मेरे चैनल को अच्छे से आपने इस चैप्टर को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।